विशालपुर गांव की एक शांति से भरी सड़क थी, जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सूरज डूब रहा है और गांव का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है। अरविंद अपने आप से कहते हैं, विशालपुर, एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ शांति से चल रहा था। पर कुछ दिनों से ये गांव कुछ अजब लग रहा है। क्या ये सब सच है या सिर्फ कोई गलत फहमी? ऐसा सोच रहा है। तभी अरविंद का दोस्त पूजा और सुरेश सड़क से गुजर रहे थे और अरविंद को देखकर कहते हैं, अरविंद क्या सोच रहा है? पूजा, सुरेश, तुम दोनों को भी लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है इस गांव में? कल रात को मैंने सुना कि किसी ने पुराने मंदिर के पास एक भटकती रूह देखी थी। पूजा गहराई से सोचती हुई कहती है, हाँ अरविंद, मैं भी कुछ अजीब महसूस कर रही हूँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि रवि ने कुछ पुरानी कला सीख ली है और कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रहा है। सुरेश, रवि वो तो हमेशा से समस्या पैदा कर रहा है। अगर उसने सच में कोई पुराना कला सीख लिया है तो ये गांव हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर, जहां भूतनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरविंद, पूजा और सुरेश छुपके से मंदिर के पास जा रहे हैं, रवि को ढूंढते हुए। अरविंद, आवाज धीमी करके, हमें रवि को रोकना होगा। अगर उसने कोई पुरानी कला सीखी है तो वह सबको अपने कब्जे में कर लेगा। पूजा चुप कर देखते हुए कहती है, अरविंद देख, वो वहां है। रवि किसी पुरानी किताब को देख रहा है। पूजा की आवाज सुनकर रवि अचानक उन्हें देखता है और गंभीर आवाज में मुस्कुराता हुआ कहता है, तो तुम लोग भी आ गए हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम सब अपने वक्त का दुरुपयोग कर रहे हो। मेरा ये खजाना मुझे मिल गया है और अब विशालपुर को कोई नहीं रोक सकता। अरविंद, गहराई से, तुम्हें अपने खजाने की तलाश में गांव का अमन और शांति नहीं दिखती। तुम्हें रुकना होगा रवि। पुरानी मंदिर। रवि ने पुरानी किताब को खोलकर पढ़ रहा है, जिसने कुछ पुरानी जादू की कला सीखी है। अरविंद और पूजा मिलकर रवि से लड़ते हैं। रवि हंसकर, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये खजाना मेरे हाथ में है और कोई भी मुझे इसे लेने से रोक नहीं सकता। पूजा, हम तुम्हें इस खजाने को लेने नहीं देंगे रवि। तुम्हारे खजाने की ताकत को हम खत्म करेंगे। पूजा के ऐसा कहने के बाद अरविंद और रवि के बीच भयंकर लड़ाई होती है। रवि काफी ताकतवर होता है, लेकिन अरविंद अपनी समझ और दोस्ती की ताकत से उसे हारा देता है। फिर अरविंद, सुरेश और पूजा मिलकर पुराने मंदिर के अंदर जाकर वो पुरानी किताब जलाकर खत्म कर देते हैं। रवि को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। पूजा अरविंद की तरफ देखते हुए कहती है, शुक्रिया अरविंद, तुमने हमें बचाया। तुम्हारे बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। अरविंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये हमारे सबके लिए थी पूजा। विशालपुर की शांति हम सबके साथ है और ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पुरानी मंदिर की रहस्य कहानी खत्म होती है और गांव के लोग हमेशा की तरह खुशी खुशी